Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 8. In lecture 7, we have solved many problems related to series circuits. Series circuits में हमने different topics पढ़े थे, जिनमें हमने resistors in series देखा था, हमने current in a series circuit देखा था, हमने total series resistance find out की थी, हमने application of Ohm's law पढ़ा था, हमने वोल्टेज सोर्स इन सीरीज सॉल्व करने की कोशिश की थी, हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ा था, हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था, और उसके बाद पावर इन सीरीज सर्किट एंड वोल्टेज मेजरमेंट्स। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। लेक्चर 8 इज़ द कंटिन्यूम ऑफ लेक्चर 7। हमने लेक्चर 7 में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब मज़ीद क्वेश्चंस हम लेक्चर 8 में सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रिलेटेड होंगे वोल्टेज डिवाइडर से और पावर इन सीरीज सर्किट्स एंड वोल्टेज मेजरमेंट से। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स करते हैं रिलेटेड टू वोल्टेज डिवाइडर्स। Question number 1. The total resistance of a circuit is 560 ohm. What percentage of the total voltage appears across a 27 ohm resistor that makes up part of the total series resistance? अब आपके पास एक सीरीज सर्किट है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस आपको गिवन है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं इस क्वेश्चन का। आर टोटल आपको गिवन है 560 ओम। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस अ 27 ओम रेजिस्टर दैट मेक्स अप पार्ट ऑफ दैट टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। अब आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, आपने उनको सीरीज़ में ऐड किया है तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 560, और जो 27 ओम है इट इज़ वन ऑफ देम। तो इसको हम कह देते हैं, सपोज़ आपके पास कोई एक आध रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपके पास 27 ओम के इक्वल है। तो हमने फाइंड आउट करनी है कि इस 27 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज अपीयर होगी। तो हम एज वी नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, 27 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 560। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.82%। इट मीन्स कि टोटल वोल्टेज का 4.82% इस रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर आउटपुट A, B एंड C इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है 15 वोल्ट का, आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2 and R3. These 3 resistors are connected in series, और ये आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। Actually this is the point A, this is the point B and this is the point C। लेकिन इसको आप सर्किट में एक लाइन को ड्रा करके भी विद द टर्मिनेटिंग सर्कल के साथ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह पॉइंट बी को विद द टर्मिनेटिंग सर्कल हमने शो किया हुआ है, और इसी तरह पॉइंट सी के लिए इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया और इसके एंड पे एक सर्कल लगा दिया है और इसको हमने पॉइंट सी कह दिया है। बहुत से सर्किट्स में आप देखेंगे कि पॉइंट्स को ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है, और इस पॉइंट को ग्राउंड GND कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें हमने
एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर आउटपुट ए बी एंड सी। इट मीन्स कि हमने कैलकुलेट करना है VA, हमने कैलकुलेट करना है VB और VC। इसमें जो डाटा आपको गिवन है दैट इज 15 वोल्ट सोर्स वोल्टेज, 5.6 किलो ओम इज द वैल्यू ऑफ R1, R2 की वैल्यू है 10 किलो ओम और R3 की वैल्यू है 3.3 किलो ओम। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे 5.6 किलो ओम, R2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 किलो ओम और R3 की आप वैल्यू पुट करेंगे 3.3 किलो ओम। आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 18.9 किलो ओम। दिस RT इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज सर्किट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले VA की, कि VA को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एज वी नो वोल्टेज डिवाइडर रूल, उसमें हमने देखा था कि वोल्टेज डिवाइडर रूल की जो जनरल फॉर्म है दैट इज Vx इज इक्वल टू Rx बाय RT इंटू Vs, where x is equal to 1, 2 and so on। जब आपने R1 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो आपने x की जगह 1 पुट करना है और यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट करना है, तो ये आपको V1 वोल्टेज विच इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R1 दे देगा। इसी तरह जब हमने R2 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो हमने x की जगह यहाँ 2 पुट कर देना है, तो ये आपके पास R2 बन जाएगा और ये आपके पास V2 बन जाएगा और इसमें आपने RT की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सोर्स वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह जब आप R3 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो आपने R की जगह 3 पुट कर देना है और यहाँ पे भी इसी तरह जब आप R3 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो आपने यहाँ x की जगह 3 पुट कर देना है और यहाँ पे भी आपने x की जगह 3 पुट कर देना है, तो ये आपको V3 वोल्टेज अक्रॉस R3 दे देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं VA की, कि हम वोल्टेज फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट A से ग्राउंड तक आपके पास एक पाथ बनता है, यहाँ से स्टार्ट होके ये एक पूरा पाथ बन रहा है और पॉइंट A और ग्राउंड के बीच में आपके पास तीनों रेजिस्टर्स आते हैं। तो VA के लिए आप क्या करेंगे कि पॉइंट A से ग्राउंड तक जितने भी रेजिस्टर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आते हैं उसको आपने ऊपर रखना है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको डिवाइड कर देना है आपने RT के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 वोल्ट के साथ विच इज़ द सोर्स वोल्टेज। अब इसमें अगर आप R1 की वैल्यू 5.6 किलो ओम पुट करें, R2 की वैल्यू 10 किलो ओम पुट करें, R3 की वैल्यू 3.3 किलो ओम पुट करें, तो आपके पास जैसे कि RT इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो यहाँ पे भी आपके पास ये RT के इक्वल आ जाएगा और RT की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली है। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ऊपर
18.9 किलो ओम आ जाएगा और नीचे भी आपके पास सेम 18.9 किलो ओम आ जाएगा। और इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास 15 वोल्ट VA की वैल्यू आ जाएगी। सो VA इज द वोल्टेज एट पॉइंट A with respect to ground। अब हम बात करते हैं VB की। तो VB के केस में आप देखेंगे कि आपके पास इक्वेशन क्या बनती है। अब आपके पास पॉइंट B इस जगह पे है, अब आपने इस पॉइंट से ग्राउंड तक आना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉइंट B से ग्राउंड तक इस रास्ते में दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं, R2 एंड R3। तो आपने B से ग्राउंड तक जितने भी रेजिस्टर्स आ रहे हैं उनको ऊपर रखना है, R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय RT टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज सर्किट इनटू 15 वोल्ट which is the source voltage। तो R2 की वैल्यू आप पुट करें यहाँ पे 10 किलो ओम और R3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.3 किलो ओम डिवाइडेड बाय RT की वैल्यू हमारे पास है 18.9 किलो ओम इनटू VS सोर्स वोल्टेज। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 13.3 किलो ओम डिवाइडेड बाय 18.9 किलो ओम इंटू 15। VS की वैल्यू हम 15 वोल्ट पुट कर देते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 10.6 वोल्ट। तो मैं VB की वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ 10.6 वोल्ट। अब हम VC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि VC की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। तो आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि C पॉइंट इज हियर। अब आपने पॉइंट C से ग्राउंड के बीच में वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट C और ग्राउंड के बीच में आप देख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन रेजिस्टर 3.3 किलो ओम का। तो हम अगेन वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करते हुए VC की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं R3 जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है उसको हमने यहाँ ऊपर रख दिया डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। R3 की वैल्यू आपके पास है 3.3 किलो ओम, RT की वैल्यू आपके पास है 18.9 किलो ओम। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे VS के साथ विच इज़ 15 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा 2.62 वोल्ट। तो VC की वैल्यू आपके पास आ गई 2.62 वोल्ट और VA की वैल्यू आपके पास आई थी 15 वोल्ट और VB की वैल्यू आपके पास आई थी 10.6 वोल्ट। तो इस तरह वोल्टेज डिवाइडर रूल को यूज़ करते हुए हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट किए हैं एट पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस क्वेश्चन को आप
ओम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम ओम्स लॉ से सॉल्व करते हैं। एज वी नो RT इज इक्वल टू 18.9 किलो ओम, तो यहाँ से हम IT फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। तो इसमें अगर आप VS की वैल्यू पुट करेंगे 15 वोल्ट और RT की वैल्यू आप पुट करेंगे 18.9 किलो ओम, तो ये आपको यहाँ पे सपोज करंट की वैल्यू दे देगा। इन मिली एम्पियर। सपोज वो वैल्यू आपके पास आती है M। सपोज जब आप 15 वोल्ट को डिवाइड करते हैं 18.9 किलो ओम से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाती है M मिली एम्पियर। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास M आ जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी। अब VA को हम लिख सकते हैं लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू IT, और इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको VA की वैल्यू दे देगा। इसी तरह VB को हम लिख सकते हैं R2 प्लस R3 इंटू IT। इसमें आप IT की और R2 प्लस R3 की वैल्यू आपके पास जो भी आएगी उसको IT से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ VB की वैल्यू दे देगा। इसी तरह VC के लिए आपके पास सिर्फ R3 आएगा और इसको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे I टोटल के साथ तो आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी। VA की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 वोल्ट, VB की वैल्यू हमारे पास आएगी 10.6 वोल्ट और VC की हमारे पास वैल्यू आएगी 2.62 वोल्ट। और M की वैल्यू आपके पास जब आप 15 को 18.9 से डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.85। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके इसके साथ कंपेयर कीजिएगा। दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिकॉज आई हैव नो कैलकुलेटर। आप इस वैल्यू को निकाल के जब इसमें पुट करेंगे IT की जगह तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू VA की 15 वोल्ट आएगी, VB की 10.6 वोल्ट आएगी और VC की 2.62 वोल्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, what is the voltage across each resistor in the following figure? R is the lowest value resistor and all other are multiples of that value as indicated। ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें सोर्स वोल्टेज 90 वोल्ट गिवन है। आपके पास 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स हैं, इसकी वैल्यू R है, इस रेजिस्टर की वैल्यू 2R है, इस रेजिस्टर की वैल्यू आपके पास 3R है, इसकी 4R है और इसकी 5R है। तो इस क्वेश्चन को भी हम विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल सॉल्व करते हैं। जो डाटा में गिवन है दैट इज VS इज इक्वल टू 90 वोल्ट्स और अगर इसको मैं R1 कह दूं, इसको R2 कह दूं, इस रजिस्टर को R3 कह दूं, इस रजिस्टर को R4 कह दूं और इस रजिस्टर को R5 कह दूं, तो RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है सारे रजिस्टर्स, तो आपके पास RT इसके इक्वल हो जाएगा।
अब इसमें आप R1 की वैल्यू R पुट करें, R2 की वैल्यू 2R पुट करें, R3 की वैल्यू आप इसमें 3R पुट करें, R4 की वैल्यू आप इसमें 4R पुट करें और R5 की वैल्यू आप इसमें 5R पुट करें। तो RT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 and 4 is equal to 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 and 1, तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 15R। अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल, which is Vx is equal to Rx by RT into Vs। तो सबसे पहले हम R1 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास बन जाएगा V1, x की जगह 1 पुट करें तो आपके पास R1 आ जाएगा यहाँ पे, और R1 की वैल्यू आपके पास R है, डिवाइडेड बाय RT की वैल्यू आपके पास 15R है इंटू 90 वोल्ट्स। तो ये R और ये R कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास, और 15 6 90 होता है, तो आपके पास V1 आ जाएगा 6 वोल्ट्स। इसी तरह हम V2 की बात करते हैं। V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय RT इंटू Vs। तो R2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 2R, तो R2 की जगह हम उसकी वैल्यू 2R पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15R इंटू 90 वोल्ट्स। अगेन R से कैंसिल हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, और आपके पास 6 2 से मल्टीप्लाई हो गए, V2 की वैल्यू 12 वोल्ट आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू आपके पास 6 वोल्ट आ गई, V2 की वैल्यू आपके पास 12 वोल्ट आ गई। इसी तरह V3 हम फाइंड आउट करते हैं। V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस R3 रजिस्टर, और R3 रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है R3R। तो आप इस VDR में R3 की जगह 3R पुट करें, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15R इंटू Vs विच इज़ 90 वोल्ट्स। अगेन जी 15 6 से 90 हो जाएगा, और 6 3 ज़ा 18 वोल्ट्स। यहाँ पे R से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम V4 की बात करते हैं। V4 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय RT इंटू Vs। तो R4 की वैल्यू आपके पास 4R है, तो उसकी जगह हम 4R पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15R इंटू 90 वोल्ट्स। R से कैंसिल हो जाएगा, 15 6 से 90, और ये आ जाएगा आपके पास 24 वोल्ट्स। इस तरह हम V5 की बात करते हैं। V5 इज इक्वल टू 5R डिवाइडेड बाय 15R इंटू 90 वोल्ट्स। अगेन ये 90 15 से डिवाइड होकर 6 आपको दे देगा, और 6 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 वोल्ट्स बन जाएगा, और ये R कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इस तरह इस सर्किट में हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल को यूज़ करते हुए V1 की वैल्यू निकाली विच इज़ 6 वोल्ट, V2 की वैल्यू निकाली विच इज़ 12 वोल्ट, V3 की वैल्यू निकाली विच इज़ 18 वोल्ट, V4 की वैल्यू निकाली विच इज़ 24 वोल्ट, एंड V5 की वैल्यू निकाली विच इज़ 30 वोल्ट्स। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ओम्स लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि RT हमारे पास 15R है, तो
V1 is equal to IT इंटू R1 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास IT की वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले IT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास RT की वैल्यू है विच इज़ 15R, तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बाय यूजिंग ओम्स लॉ। IT इज इक्वल टू VS बाय RT। VS हमारे पास 90 वोल्ट्स हैं और RT हमारे पास 15R के इक्वल है। तो IT आपके पास आ जाएगा 6/R के इक्वल। तो V1 इज इक्वल टू IT इंटू R1। तो IT की वैल्यू आप इसमें पुट करें 6/R इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास R है, तो R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट। इस तरह V2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, आप IT को मल्टीप्लाई कर दें R2 के साथ, तो IT की वैल्यू 6/R इसमें पुट करें और R2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2R, तो R से कैंसिल हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 वोल्ट। इसी तरह हम V3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। V3 इज इक्वल टू IT इंटू R3, तो IT की वैल्यू 6/R पुट करें और R3 की वैल्यू 3R पुट करें, तो R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 18 वोल्ट आ जाएगा। V4 इज इक्वल टू IT इंटू R4। IT की वैल्यू 6/R हमने यहाँ पुट की और R4 की वैल्यू 4R पुट की, R से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 24 वोल्ट के इक्वल। और V5 इज इक्वल टू IT इंटू R5। तो IT की वैल्यू अगेन हमने 6/R पुट की और R5 की वैल्यू हमने 5R पुट की, तो R से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 30 वोल्ट के इक्वल V5। तो हमने देखा है कि हमने पहले इस क्वेश्चन को VDR से सॉल्व किया था, तो हमारे पास V1, V2, V3, V4 और V5 की वैल्यूज़ वही आ रही हैं जो हमने इसको ओम्स लॉ से सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट की हैं। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे VDR से रिलेटेड, और अब हम कुछ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की विच आर रिलेटेड टू पावर इन सीरीज सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग 1/4 watt resistors are in series: 1.2 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, 3.9 kilo ohm and 5.6 kilo ohm. What is the maximum voltage that can be applied across the series resistors without exceeding power rating? हमने मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करनी है जो हम सीरीज सर्किट के क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सीडिंग अ पावर रेटिंग। Which resistor will burn out first if excessive voltage is applied? तो हम सबसे पहले इसमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम करंट इस सर्किट में से कितना पास कर सकता है। तो इस केस में जो रेजिस्टर हमारे पास 5.6 किलो ओम है, this resistor 5.6 kilo ohm is the limiting element in terms of power dissipation. As we know, P is equal to I square R, तो यहाँ से I square की वैल्यू हम निकाल लेते हैं which is equal to P by R, and I maximum
इज इक्वल टू P by R अंडर रूट। अब P की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं जो कि 1/4 वाट के इक्वल है, तो 1/4 वाट इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने पुट कर दी 5.6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 6.68 मिली एम्पियर। अब क्योंकि ये चारों रेजिस्टर्स 1.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम, 3.9 किलो ओम एंड 5.6 किलो ओम ये सारी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये जो आपके पास करंट आया है मैक्सिमम, ये सेम करंट सब में से पास कर रहा होगा। तो हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू आई मैक्सिमम इंटू 1.2 किलो ओम। इसी तरह हम अगर V2 की बात करें तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.2 किलो ओम आ जाएगा। V3 की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा आई मैक्सिमम इंटू 3.9 किलो ओम, और V4 की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा आई मैक्सिमम इंटू 5.6 किलो ओम। यहाँ पे V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस 1.2 kilo ohm resistor, V2 is the voltage across 2.2 kilo ohm resistor, V3 is the voltage across 3.9 kilo ohm resistor, and V4 is the voltage across 5.6 kilo ohm resistor. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आई मैक्सिमम की वैल्यू 6.68 मिली एम्पेयर इसमें पुट करेंगे और 1.2 किलो ओम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 8.02 वोल्ट। इसी तरह जब आप इसमें आई मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे 6.68 मिली एम्पेयर और उसको 2.2 किलो ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 14.7 वोल्ट। इसी तरह जब आप आई मैक्सिमम की वैल्यू 6.68 मिली एम्पेयर यहाँ पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 किलो ओम से तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी 26.1 वोल्ट। एंड सिमिलरली आपके पास V4 आ जाएगी 37.4 वोल्ट्स। तो अब आपके पास हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ गई है V1, V2, V3 एंड V4। और अब यहाँ से हम V टोटल मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आप V1 प्लस V2 सबको सीरीज में ऐड कर दें और जब आप इसमें V1, V2, V3, V4 की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 86.2 वोल्ट्स VT मैक्सिमम की वैल्यू। एंड दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज VT maximum 86.2 volts that can be applied across a series resistor without exceeding a power rating. Next part of the question is which resistor will burn out first if excessive voltage is applied. तो आप देख सकते हैं कि जो resistor 5.6 किलो ओम है that is the limiting element in terms of power dissipation. अगर इसको
थोड़ी सी और वोल्टेज मिली तो ये रजिस्टर सबसे पहले डैमेज हो जाएगा. So we can say that 5.6 kilo ohm resistor will be burned out if excessive voltage is applied. Question number 2. A certain series circuit consists of 1/8 watt resistor, a 1/4 watt resistor and a 1/2 watt resistor. The total resistance is 2400 ohm. If each of the resistor is operating in the circuit at its maximum power dissipation, determine the following: A. Current, B. Total voltage, and C. The value of each resistor. एक मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं. आपके पास एक ये रजिस्टर है जिसकी रेटिंग गिवन है 1/8 वॉट, एक और रजिस्टर है जिसकी रेटिंग है 1/4 वॉट और एक और रजिस्टर है जिसकी रेटिंग है 1/2 वॉट. और आपको इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन है. RT इज इक्वल टू 2400 ओम. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले टोटल करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. एज वी नो P इज इक्वल टू I²R and R is equal to P/I². हमें टोटल रेजिस्टेंस 2400 ओम गिवन है and we know that in series circuit RT is equal to R1 plus R2 plus R3. तो हम इसको लिख सकते हैं R1 plus R2 plus R3 is equal to 2400 ohms. अब R1 की जगह आप R की वैल्यू एज वी नो इज इक्वल टू P/I². तो R1 की जगह आप पुट कर सकते हैं P1/I² प्लस R2 की जगह हम पुट कर सकते हैं P2/I² और R3 की जगह हम पुट कर सकते हैं P3/I² एंड इट इज इक्वल टू 2400 ओम. अब P1 की वैल्यू हमारे पास है 1/8 वॉट. तो यहाँ आप पुट कर दें 1/8 वॉट बाय I². P2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 वाट बाय I² और P3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 वाट बाय I² इज इक्वल टू 2400. इसमें आप एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे I² और ऊपर आपके पास आ जाएगा 1/8 वाट प्लस 1/4 वाट प्लस 1/2 watt. This is equal to 2400 ohm. इसको हम रीअरेंज करते हैं. ऊपर आपके पास यही रहेगा. $2400 को इज इक्वल टू के जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा और I²
आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों साइड का अंडर रूट ले लें आप, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 19.1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ गई है दैट इज़ 19.1 मिली एम्पियर, और इस हमने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। एज वी नो बाय ओम्स लॉ वी टी इज इक्वल टू आई टी इंटू आर टी। आई टी आपके पास आया है 19.1 मिली एम्पियर, और आर टी की वैल्यू आपके पास थी 2400 ओम। तो जब आप इसको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वी टी की वैल्यू आ जाएगी 45.8 वोल्ट्स। तो बी पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। हमने R1, R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एज वी नो P is equal to I square R, so R1 is equal to P1 by I square. Similarly R2 is equal to P2 by I square, and R3 is equal to P square by P3 by I square. तो इसमें आप P1 और I की वैल्यू पुट करके R1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 343 ओम। इसमें जब आप P2 की वैल्यू पुट करेंगे और I की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 686 ओम। और इसी तरह जब आप इसमें P3 की वैल्यू पुट करेंगे और I की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 1.37 किलो ओम। सो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई 343 ओम, R2 की वैल्यू आपके पास आ गई 686 ओम, और R3 की वैल्यू आपके पास आ गई 1.37 किलो ओम। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की विच आर रिलेटेड टू वोल्टेज मेजरमेंट्स टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द वोल्टेज एट ईच पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द गिवन सर्किट। तो ये आपके पास एक सर्किट है। अब जितने सर्किट हमने इससे पहले एनालाइज किए हैं ये सर्किट से डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स 2 हैं, एक 15 वोल्ट का सोर्स और एक 9 वोल्ट्स का सोर्स है, और आपके पास 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपके पास बैटरीज भी सीरीज में कनेक्टेड हैं और रेजिस्टर्स भी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हमें जो डाटा गिवन है वो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है, हमें इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है, हमें R1, R2, R3, R4 और R5 की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम सबसे पहले RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। जब इसमें आप R1, R2, R3,
R4 एंड R5 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास RT 1.816 मेगा ओम के इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास दो बैटरीज हैं तो इन दोनों बैटरीज का टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। V टोटल, अब आप देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हैं, दैट इज इसकी पॉजिटिव साइड दूसरी बैटरी की पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल आपके पास जो सोर्स वोल्टेज आ जाएगी वो 15 माइनस 9 6 वोल्ट हो जाएगी। और यहाँ से अब हम IT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाई RT। तो VS की वैल्यू हम पुट करेंगे 6 वोल्ट, RT की हम वैल्यू पुट करेंगे 1.816 मेगा ओम और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 3.3 माइक्रो एम्पियर्स। तो जैसे कि अब आपके पास IT की वैल्यू आ रही है 3.3 माइक्रो एम्पियर्स, तो अब आप सर्किट में V1, V2, V3 और V4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V1 आपके पास क्या हो जाएगा R1 इंटू IT, V2 आपके पास क्या होगा R2 इंटू IT, V3 आपके पास क्या होगा R3 इंटू IT, V4 आपके पास क्या होगा R4 इंटू IT। जब इसमें आप R1 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको IT टोटल करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 185 मिली वोल्ट। इसी तरह जब आप इसमें V2 की इक्वेशन में R2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको IT से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 1.85 वोल्ट। इसी तरह इसमें आप R3 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको IT से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी 330 मिली वोल्ट। एंड सिमिलरली इसमें R4 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको IT से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V4 की वैल्यू आ जाएगी 3.3 वोल्ट्स। अब इस क्वेश्चन में हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना था VA वोल्टेज एट पॉइंट A with respect to ground, VB, VC, VD। अगर हम सर्किट को दोबारा देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और हमने इन पॉइंट्स पे वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है। तो जो वोल्टेज पॉइंट A पे होगी उसको हम VA कहेंगे एंड दैट वोल्टेज VA इज इक्वल टू 15 में से अगर हम R1 की वोल्टेज विच इज़ V1 को माइनस कर दें तो आपके पास VA आ जाएगा। इस तरह VB के लिए आप VA में से इस V2 जो R2 के क्रॉस वोल्टेज इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास VB आ जाएगा। VC के लिए आप VB में से V3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास VC आ जाएगा और VD के केस में आप VC में से V4 को जो कि वोल्टेज R4 के क्रॉस होगी इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास VD आ जाएगा। तो इसको हम अब VA को हम लिख सकते हैं 15 minus V1 and it is equal to
14.82 वोल्ट। V1 की वैल्यू आपने अगर इसमें 185 मिली वोल्ट पुट करें तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 14.82 वोल्ट। VB के केस में आपने VA में से V2 को माइनस करना है, तो VA आपके पास 14.82 है और V2 आपके पास 1.85 वोल्ट है, तो VB आपके पास आ जाएगा 12.97 वोल्ट। VC के लिए आपने VB में से V3 को माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.64 वोल्ट। VB आपके पास ये वैल्यू है और इसमें से V3 को आप 330 मिली वोल्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी। और VD में आपने VC में से V4 को माइनस कर देना है, तो आपके पास 9.34 वोल्ट VD की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने VA, VB, VC और VD फाइंड आउट किए हैं। तो इसके साथ ही सीरीज सर्किट से रिलेटेड हमने बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, वो कंप्लीट होते हैं और आपको एट द एंड मैं सीरीज सर्किट की एक डिटेल्ड समरी बता देता हूँ कि सीरीज सर्किट्स में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या थी और जो सीरीज सर्किट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। द करंट इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ सीरीज सर्किट। कि हमने बात की थी कि सीरीज सर्किट में आपके पास करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। पॉइंट 2, द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इन द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में RT आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जितनी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं सीरीज सर्किट में, आप उन सब रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो आपके पास RT आ जाता है। पॉइंट नंबर 3, द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सीरीज सर्किट is equal to the sum of all resistors connected in series between those two points। तो अगेन वही बात है कि आपके पास between two points जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी that is equal to the sum of all resistors connected in series between those two points। For example, आपके पास ये पॉइंट A है, इसमें आपके पास सीरीज में कनेक्टेड इंपोर्ट्स से रेजिस्टर्स, ये पॉइंट B है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी बिटवीन पॉइंट A एंड B उसमें दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यूज। पॉइंट 4 की बात करते हैं। इफ ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स इन अ सीरीज सर्किट आर ऑफ इक्वल वैल्यू, the total resistance is the number of resistors multiplied by the resistance value of one resistor। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था RT is equal to NR। अगर आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स होंगे तो आपने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स काउंट करने हैं और उसको किसी भी एक रेजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस RT आ जाएगी। पॉइंट नंबर 5, voltage sources in series add algebraically। आपके पास अगर वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में है। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर आपने उनको माइनस करके टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। पॉइंट नंबर 6, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL की बात की थी। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड अ सिंगल क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल सोर्स वोल्टेज इन दैट लूप। अगर आपके पास एक लूप में वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं तो
वो जो जितने भी ड्रॉप्स हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। एक और फॉर्म है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस बोथ सोर्स एंड ड्रॉप्स अराउंड ए सिंगल क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कि अगर आपके पास सोर्स है और आपके पास सपोज 2 रेजिस्टर्स हैं और उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 है, तो आप इसको Vs माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट आर ऑलवेज ऑपोजिट इन पोलैरिटी टू द टोटल सोर्स वोल्टेज। अगर आपके पास एक सर्किट है लाइक दिस, तो अगर आपके पास सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी ये है तो रेजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटी उसके ऑपोजिट होगी। पॉइंट नंबर 9, कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड टू बी आउट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ सोर्स एंड इनटू द नेगेटिव साइड। दैट इज कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। अगर आपके पास सोर्स ऐसे कनेक्टेड है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा होता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा होता है आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑल कंपोनेंट्स इन द सर्किट। पॉइंट नंबर 10, conventional current is defined to be into the positive side of each resistor and out of the more negative side। अब आप देखें कि ये जो डायरेक्शन है ये आपके पास कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है। तो सोर्स के केस में ये पॉजिटिव साइड से लीव कर रहा है और नेगेटिव साइड में एंटर हो रहा है, बट रेजिस्टर के केस में ये पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है और नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है। पॉइंट नंबर 11, अ वोल्टेज ड्रॉप रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिक्रीज इन एनर्जी लेवल अक्रॉस अ रेजिस्टर। जैसे हमने वोल्टेज ड्रॉप्स का एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सर्किट है लाइक दिस, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टर के इस साइड पे हैं दे आर इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल, और जब वो रेजिस्टर में से पास करके इस साइड पे आएंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे। तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। पॉइंट नंबर 12, अ वोल्टेज डिवाइडर इज अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स connected to a voltage source। Voltage divider is the application of series circuits, और जब आपके पास रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो आप उस पर VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टर सीरीज में नहीं कनेक्टेड तो आप उसके ऊपर VDR अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 13, a voltage divider is so named because the voltage drop across any resistor in the series circuit is divided down from the total voltage by an amount proportional to that resistance value in relation to the total resistance। Point number 14, potentiometer can be used as an एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। पोटेंशियोमीटर जैसे कि हमने पढ़ा था कि इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर, और इसको एज हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं इसकी मैनुअल सेटिंग को चेंज करके। पॉइंट नंबर 15, द टोटल पावर इन अ रेजिस्टिव सर्किट इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ द रेजिस्टर्स मेकिंग अप द सीरीज सर्किट। अगर आपके पास एक सर्किट है उसमें बहुत से रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो आपने हर रेजिस्टर की अलग अलग पावर फाइंड आउट करनी है, और उन सब पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो सर्किट की टोटल पावर के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 16, ग्राउंड कॉमन is 0 volts with respect to all points
रेफरेंस टू इट इन द सर्किट। जो सर्किट में आपके पास अगर आपके पास ये एक सीरीज सर्किट है तो ये आपके पास ग्राउंड है, और जो ग्राउंड होता है आपके पास सर्किट में वो 0 वोल्ट्स की इक्वल होता है, उसकी वैल्यू 0 वोल्ट्स की इक्वल होती है। पॉइंट नंबर 17, नेगेटिव ग्राउंड इज द टर्म यूज्ड व्हेन द नेगेटिव साइड ऑफ द सोर्स इज ग्राउंडेड। पॉइंट नंबर 18, पॉजिटिव ग्राउंड इज द टर्म यूज्ड व्हेन द पॉजिटिव साइड ऑफ द source is grounded. Point number 19, the voltage across an open component always equals the source voltage. हमने ये भी पढ़ा था कि जब कभी आपके पास एक सीरीज सर्किट ब्रेक हो जाता है तो जहाँ से वो सर्किट ब्रेक होता है वहाँ पे टोटल वोल्टेज अपीयर होना शुरू हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट 20th पॉइंट इज the voltage across a shorted component is always 0. अगर आपने सीरीज सर्किट में किसी कंपोनेंट को शॉर्ट कर दिया है और फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको 0 वोल्ट्स देगा, बिकॉज जब आप उसको शॉर्ट करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर एक्सप्लेन करूं, सपोज आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टर था जिसको मैंने डिलीट करके इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देता हूँ, और जब मैं इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करूँगा तो ये मुझे 0 वोल्ट्स देगा। तो हमने सीरीज सर्किट को डिटेल में समराइज़ किया है, और आई होप कि आपको सीरीज सर्किट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमने उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार इनकी प्रैक्टिस करें और सीरीज सर्किट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस सॉल्व करें। जो बुक्स आपको मैंने रेकमेंड की हैं और जो मैंने बुक आपको रेफ़र की है, स्पेशली एज ए टेक्स्ट बुक, फ्लाइट की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उनकी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करें, और ताकि आपको सीरीज सर्किट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए फ्यूचर में। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।